अब यहाँ पर देखिए क्लास 9th चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल, और इसमें आज हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 7.1। बाकी आपको हमने बता दिया था पहले कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, कि अगर दो ट्रायंगल हैं उनमें कॉन्ग्रुएंसी देखते हैं, अगर कॉन्ग्रुएंसी है तो उनके सारे पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हमसे बोला गया है पहला क्वेश्चन, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, और डायग्राम दे रखा है 7.16 करके क्वेश्चन में। क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व नहीं करेंगे, पहले क्वेश्चन को इत्मीनान से आराम से खाली समझेंगे। पहले हमसे यहाँ पर बोला गया है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ABCD ऐसे यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, ABCD। नेमिंग इसकी लाइन से मैंने नहीं ली है, शायद देख रहा हूँ, चेक कर ले रहा हूँ, लाइन से नहीं दे रखी है, ठीक है, ऐसे दे रखी है। यहाँ पर ACBD लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है ACBD, ठीक है, बात एक ही है, ACBD बात एक ही है, ठीक है। हमसे बोला गया है कि AC इज इक्वल टू AD, और इसमें AC जो है वो AD साइड के इक्वल है। ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल मतलब यहाँ पर क्या होता है, 4 साइड्स, मतलब इसका मतलब होता है कि इसके पास 4 साइड्स हैं। तो एक हमारे पास ACBD हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड्स हैं। इसमें बोला गया है कि AC और AD आपस में इक्वल है, AC और AD आपस में इक्वल है। आगे बोला गया एंड AB बाइसेक्ट्स, बाइसेक्ट्स का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो बोला गया AB बाइसेक्ट्स एंगल A, एंगल A यहाँ पर मतलब एंगल A का मतलब यहाँ पर पूरा एंगल है, एंगल A का मतलब पूरा एंगल है। इस पूरे एंगल को जो AB पार्ट है वो बाइसेक्ट कर रहा है। AB मतलब देखो आप ध्यान से, AB यहाँ पर बीच में गया है, बाइसेक्ट का मतलब हो गया कि ये दोनों पार्ट हमारे एंगल के आपस में इक्वल है। मतलब पहले हमारे पास पूरा एंगल था, ऐसे पूरा एंगल A था, और यहाँ पर एक लाइन खींची हमने AB, तो ये दो बराबर भागों में, दो इक्वल भागों में, पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इसको बोलते हैं बाइसेक्ट। अगर ये एंगल X होगा तो ये भी एंगल X होगा, ये मतलब है, ठीक है इसका। उसके बाद से बोला गया है शो दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस, ये देखिए साइन बना है कॉन्ग्रुएंस का, कॉन्ग्रुएंस बताया था आपको मैंने, ये इस साइन को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। तो बोला गया यहाँ पर कि ABC ट्रायंगल और ट्रायंगल ABD, ABC और ABD ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं। तो कॉन्ग्रुएंस करने के लिए 4 कंडीशन होती है, या तो SSS, या तो SAS, या तो ASA, या तो RHS। RHS तो यहाँ पर लगेगा नहीं, RHS यानी कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड यहाँ पर नहीं काम करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी राइट एंगल हमें नहीं दे रखा है। RHS हमेशा राइट एंगल में काम करता है। बचे हमारे पास 3, वो 3 कौन कौन से हैं, या तो SAS, 2 साइड एक एंगल, या तो तीनों साइड, या तो एक एंगल फिर साइड फिर एंगल। बाकी RHS भी होता है, लेकिन RHS को हम लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल नहीं है। अब देखिए यहाँ पर दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंस कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हमें समझना है, जिससे कि जितने भी आगे क्वेश्चंस हैं वो हमें आसानी से आ जाएं। ये पहले क्वेश्चन में पूरा फोकस करना है आपको। अगर आपको नहीं आ रहा है आप बैक करिए, फिर से देखिए, फिर से समझिए, जब तक कि आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से ना आ जाए तब तक आप आगे मत बढ़िएगा। अब यहाँ देखिए कैसे हमें कॉन्ग्रुएंस करना है। यहाँ पर क्या लिखा है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD, जिन दो ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंस करना है उन दो ट्रायंगल को पहले हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। ऐसे बोलेंगे नाउ इन ट्रायंगल, पहले यहाँ पर क्या है, ABC एंड ट्रायंगल ABD। सबसे पहला काम कि हमें ट्रायंगल को यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, एक ट्रायंगल लिखा है यहाँ पर ABC यानी कि ये ट्रायंगल है, और एक यहाँ पर ट्रायंगल लिखा है ABD, ये ट्रायंगल है, और इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंस करना है। कैसे करेंगे सुनिए, ABC ट्रायंगल का जो AC पार्ट है वो ABD ट्रायंगल के AD पार्ट के इक्वल है, यानी इसका AC और इसका AD इक्वल है। यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग यहाँ पर AC इज इक्वल टू AD। AC इसका पार्ट है ABC का, और जो AD है वो ABD का साइड है, ABD का साइड AD है, और ये इक्वल हम लोगों ने लिख दिया। तो कैसे लिख दिया, ये हमें गिवन था, तो ये भी यहाँ पर हमें दिखाना पड़ेगा कहाँ से आया इक्वल। तो लिख देंगे यहाँ पर गिवन दे रखा था, ठीक है। और सुनिए
ध्यान से, ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ए बी यहाँ पर क्या बाइसेक्टर है, तो इसका नाम क्या है, यानी कि ऊपर वाले, ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला जो ट्रायंगल है ए बी सी, इस ट्रायंगल का, यानी कि इस वाले ट्रायंगल का, ऊपर वाले ट्रायंगल का जो ये वाला एंगल है, ये एंगल नीचे वाले ट्रायंगल यानी कि ए बी डी के इस वाले एंगल के इक्वल है, क्योंकि ए बी यहाँ पर क्या है, बाइसेक्टर है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अगले स्टेप, यहाँ पर एंगल, इसका नाम क्या होगा, सी ए बी या फिर बी ए सी। चलिए ऐसे लिख दे रहे हैं, बी ए सी इज इक्वल टू एंगल, और इसका नाम होगा बी ए डी, बी ए डी। और ऐसा इक्वल क्यों हुआ, हर एक आपको चीज यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये दोनों इक्वल क्यों हुए, क्योंकि जो ए बी है वो क्या है, ए बी जो है वो एंगल ए का बाइसेक्टर में दे रखा था। देखिए यहाँ पर, यहाँ दे रखा था कि ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, तो लिख देंगे ए बी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, इसलिए यहाँ पर इक्वल हो गया। और देखिए ध्यान से, अब एक और चीज हमें देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, एस मतलब साइड, इसका मतलब क्या हुआ, ए, एस और ए मिल गया है। अब एक और साइड हमें ढूंढनी है, वो साइड क्या है, देखिए ध्यान से, इन दोनों ट्रायंगल में बी ए जो है, बी ए साइड, वो साइड दोनों में इक्वल होगा, क्योंकि ये साइड ऊपर वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और ये साइड नीचे वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, यानी कि ये इक्वल होगा दोनों में। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पर बी ए इज इक्वल टू बी ए, एक बार बी ए उसका साइड है, किसका, ए बी सी का साइड बी ए होगा, ये साइड, और ये साइड नीचे वाले में भी आ रहा है, तो यानी कि बी ए दोनों में इक्वल है, तो लिख देंगे क्या, बी ए इक्वल टू बी ए, ठीक है। और यहाँ दिखा देंगे ये क्या है, कॉमन साइड है, ये क्या है, कॉमन साइड है, यानी कि तब तो इक्वल होगा ही ना, अगर ये कॉमन साइड है तो फिर इक्वल होगा दोनों में, दोनों का बेस यही है ना। तो यहाँ बन गया एस, तो यहाँ देखिए एस ए एस, यहाँ लिखेंगे नाउ बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, ऐसे लिख देंगे यहाँ पर हम लोग, इस वाली कॉन्ग्रुएंसी से हुआ इस बार। तो बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डी आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए बी डी। हमने आपसे बताया था बेसिक में कि दो ट्रायंगल में अगर कुछ भी अगर इस तरह से इक्वल आता है तो वो आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। तो यहाँ पर देखिए मिल गया। तीसरा वाला फिर से देख लीजिए आप, यहाँ पर जो ये साइड है, ये साइड दोनों में इक्वल है। कौन साइड, ए बी साइड, ए बी साइड ऊपर ट्रायंगल में भी आ रहा है और ए बी साइड नीचे वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, और ये इक्वल होगा कि देखिए आप दोनों में इक्वल आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये जो साइड ना, ये दोनों ट्रायंगल का बेस है, दोनों में ही आ रहा है, ठीक है। ये तो दोनों में इक्वल हो गया, तो बी ए इक्वल टू बी ए, एक बार बी ए इसका है और एक बार बी ए इसका है, ठीक है ना। तो ये ऐसे हमारा हो गया, ठीक है। फिर हमसे बोला गया है व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। आप व्हाट कैन यू से अबाउट, आप क्या कह सकते हो, अबाउट मतलब किसके बारे में, BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हो। तो भाई BC और BD भी आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि हमने आपसे कहा था कि अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं तो इनका हर एक चीज इक्वल होता है। तो अगर AC इक्वल है AD के, AB इक्वल है AB के, तो फिर BC वाला भी क्या होगा, इक्वल BD के। यानी कि अगर दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो चुके हैं तो इसको बोलते हैं बाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, नाउ ये लाइन आपको बहुत ध्यान देनी है, नाउ बाई CPCT। हम हमेशा आपको ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, हम बाई CPCT। अब यहाँ पे समझना क्या है आपको कि CPCT क्या है। बाई CPCT का मतलब लिख दे रहे हम यहाँ पर, करेस्पॉन्डिंग, ये कुछ नया है, बहुत ध्यान दीजिएगा। करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल आर इक्वल और इक्वल। देखिए करेस्पॉन्डिंग, सी माने करेस्पॉन्डिंग, पार्ट्स का P, फिर कॉन्ग्रुएंस का C और ट्रायंगल का T। तो CPCT का मतलब क्या होता है, CPCT का मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स। करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब दोनों का साथ वाला पार्ट। जैसे हमने इसका AC लिया तो इसका AB AD है,
तो AC और AD आपस में क्या है, करस्पॉन्डिंग है। आप समझिए एक एक बात को, एक एक बेसिक बातों को पहले समझना है आपको। तो यहाँ पर CPCT हर एक बुक में लिखा, यहाँ पर लिखा मिलेगा आपको इस चैप्टर में CPCT। तो CPCT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है साथ में, जैसे मैंने बोला कि मेरे साथ साथ ये मार्कर मेरे साथ साथ यहाँ पर लिख रहा है, तो ये मेरे करस्पॉन्डिंग है। तो वैसे यहाँ पर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब अगर आपने इस ट्रायंगल का AC लिया है तो इस ट्रायंगल का AB लेंगे, ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी कि दोनों करस्पॉन्डिंग है। अगर इस ट्रायंगल का लिया मैंने BC, ऊपर ABC का साइड BC लेंगे तो ABD ट्रायंगल का BD लेंगे, ये दोनों करस्पॉन्डिंग है। करस्पॉन्डिंग का मतलब दोनों का एक साथ साथ पार्ट। अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं तो एक का लेंगे परपेंडिकुलर तो दूसरे का भी लेंगे परपेंडिकुलर, इसको बोलेंगे करस्पॉन्डिंग। अगर हमने एक का लिया बेस तो दूसरे का भी लेंगे बेस, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग का मतलब कि जो आपने पहले में लिया है वही आप दूसरे में भी लेंगे, और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। कब? जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस होंगे। तो इसको हम हर बार ऐसे कर देंगे बाय CPCT। CPCT का मतलब अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो चुका है तो CPCT होगा। CPCT का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स आर इक्वल। यानी कि कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल अगर हमारे पास हैं तो उनके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग का मतलब अगर इस ट्रायंगल का हम परपेंडिकुलर लेंगे तो इसका भी परपेंडिकुलर लेंगे, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो हम बार बार यहाँ पर कर देंगे अब CPCT। CPCT का मतलब क्या होता है कि अगर ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है तो उनका करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जरूर इक्वल होगा, क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होने के बाद का मतलब होता है कि ट्रायंगल सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर कर देंगे बाय CPCT। CPCT से यहाँ पर क्या हो जाएगा, BC और BD पार्ट इक्वल हो जाएगा, तो कर देंगे BC इज इक्वल टू BD। ये भी हमारा आंसर आ गया। हमसे बोला गया था कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो भाई दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इक्वल क्यों होंगे, भाई CPCT कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं, इस कारण से ये दोनों आपस में इक्वल हुए हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत समय दिया है, इसलिए कि आपको एक एक पॉइंट पूरा क्लियर हो जाए। इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो इस वीडियो को फिर से आप बैक करिए, फिर से आप समझिए और उसके बाद से कॉपी करिए। अब हम देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। अरे समझाना पाना वो। अब यहाँ पर देखिए 7.1 का दूसरा क्वेश्चन पढ़िए पहले अपने अकॉर्डिंग। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच, यानी कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब 4 साइड्स इसमें हैं। इन विच AD इज इक्वल टू BC, इसमें जो AD पार्ट है वो BC पार्ट के इक्वल है। आपको डायग्राम दे रखा है। और देखिए ध्यान से एक और बात, इस चैप्टर में अगर आपको सेम मार्क लगा, जैसे यहाँ पर एक सिंगल टिक है और यहाँ सिंगल टिक है, तो इसका मतलब कि ये पार्ट इसके इक्वल है। अगर यहाँ पर डबल टिक है और यहाँ पर सिंगल टिक है तो इक्वल नहीं है। अगर यहाँ पर डबल टिक होता और यहाँ भी डबल टिक होता तो आपस में इक्वल होता। सेम मार्क वाले साइड्स आपस में इक्वल होंगे या फिर एंगल इक्वल होंगे। फिलहाल के लिए हमसे यहाँ पर बोला गया है AD और BC पार्ट इक्वल है एंड एंगल DAB यानी पूरा एंगल। देखिए DAB, D से A गया और A से B पर आ गया, मतलब ये पूरा एंगल, ये यहां से लेकर ये पूरा एंगल जो है वो CB और A यानी इस पूरे एंगल के इक्वल है। ठीक है, बोला गया सी फिगर 7.17 यही फिगर है। प्रूफ करना है हमें 3 पार्ट्स। पहला बोला गया है ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BAC। ट्रायंगल ABD ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ABD ट्रायंगल, और ट्रायंगल BAC ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस, पहला। दूसरा बोला गया है BD इज इक्वल टू AC, दूसरा बोला गया है BD इज इक्वल टू AC। तो ये तो हो जाएगा CPCT से। कैसे होगा, CPCT। अगर ये आंसर आ गया, ध्यान से मेरी बात समझिए, अगर ये आंसर आ गया, अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में हमने कॉन्ग्रुएंस कर लिया तो BD इसी का पार्ट है। देखिए BD इसी का पार्ट है ना, और AC इसी का पार्ट है, तो वो तो हो ही जाएगा, ये तो हो ही जाएगा। मतलब मेन यहाँ पर खेल कहाँ है, पूरा दिमाग लगाइए आप। अगर हमने प्रूफ कर लिया कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हैं, तो ये तो आराम से आ जाएगा, क्योंकि CPCT मतलब क्या होता है, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स आर इक्वल।
अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग का मतलब हमने अगर इसका लिया BD, देखिए BD, तो यहाँ भी लास्ट के दो है ना, लास्ट के दो हैं, तो यहाँ भी लास्ट के दो होंगे AC, आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये तो ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोला गया है, एंगल ABD और एंगल BAC इक्वल करना, ये भी हो जाएगा किससे, CPCT से। कैसे, अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं तो दो इनका हर एक पार्ट इक्वल होगा, तो इसका ही तो पार्ट है ये। कैसे मालूम चला मुझे, ABD, एंगल ABD, देखिए लाइन से ABD, ये आपको लाइन से दिख रहा है करस्पॉन्डिंग पार्ट ABD, और यहाँ लिखा है एंगल BAC, यानी इस ट्रायंगल BAC का एंगल BAC, ठीक है। तो ये दोनों कैसे होगा, ये दोनों तो हो गए बाय CPCT से। बहुत आराम से होता है ये ऐसे पार्ट्स, आपको इसमें कुछ नहीं करना होता, बस लिखना होता है क्या, बाय CPCT। CPCT का फुल फॉर्म बोलिए मेरे साथ, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो ये दोनों तो ऐसे हो गए, मैंने आगे गैस कर लिया। पूरा खेल यहाँ पर है, पूरा खेल है ABD और BAC को कॉन्ग्रुएंस करने का। तो जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। ट्रायंगल को इसको कैसे करते हैं, पहला पार्ट बहुत मेन पार्ट है, सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पर। आपसे कहा था मैंने कि जिस भी दो ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंस करना होता है, जैसे कि यहाँ पर करना है, ये में प्रूफ करना है, ठीक है। तो उन दो ट्रायंगल को पहले हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर लिखते हैं पहले हम लोग, सिंस इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, पहले हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब लिखने के बाद जरा मैं आपको इसमें से, ये डायग्राम थोड़ा कंजेस्टेड है, तो मैं इस डायग्राम में से पहले इन दोनों ट्रायंगल को अलग अलग छांट कर, अलग अलग निकाल कर दिखा रहा हूँ, जिससे आपका माइंड मेरी तरह यहाँ पर काम करे। सुनिए ध्यान से, यहाँ क्या लिखा है ABD, तो A, B और D, तो इसमें से अगर हम छांट के निकालेंगे किसको, ABD को, ध्यान दीजिएगा। तो ABD यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इसमें से यहाँ पर क्या लिखा बेटा, A, यहाँ लिखा है B और यहाँ लिखा है D, ठीक है। और ये मैंने बना दिया ABD। क्लियर है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि बिल्कुल आप परेशान मत हो, आप, मैं जिसके लिए समझा रहा हूँ आप बहुत ध्यान से समझिए कि आपको इसमें इत्मीनान से, सुकून से, आराम से आपको समझना है, क्योंकि आपको ये हमेशा के लिए समझना है, आपको ये हमेशा के लिए पढ़ना है। तो इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है कि एक एक पार्ट को रुक रुक के वीडियो समझना है कि कहाँ पर क्या दिक्कत है। हमने इसमें कंजेस्टेड था ना ये दो ट्रायंगल, हमें यहाँ पर देखने में, समझाने में मुझे ऐसा लग रहा था कि आपको दिक्कत होगी या फिर मुझे समझाने में दिक्कत होगी, तो मैंने इन दोनों ट्रायंगल को इसमें से अलग से यहाँ पर लिख लिया। एक बार जब आपको आ जाएगा ना तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले आपको बारीकी से, बेसिक से पूरा आपको समझना पड़ेगा, और उसके बाद से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जब बेसिक पूरा क्लियर, प्रैक्टिस पूरा क्लियर, तो आप ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बहुत ध्यान से समझिए, ABD को मैंने छांट लिया, ABD, और यहाँ पर क्या लिखा है, ट्रायंगल BAC, ट्रायंगल BAC, इसको भी हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, इसको भी हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ट्रायंगल क्या लिखा है, BAC, ठीक है, BAC, यहाँ लिखा है A और यहाँ लिखा है B और यहाँ लिखा है C, ठीक है। क्लियर यहाँ पर ना, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, हाँ अब देखिए, ठीक है। अब इन दो ट्रायंगल को हमें करना क्या है, कॉन्ग्रुएंस करना है। कैसे करेंगे, सुनिए ध्यान से, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस करना है। कॉन्ग्रुएंस की कंडीशंस बताएं आपको, मैं फिर से यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। चलिए मैं लिख ही दे रहा हूँ, बार बार लिखना पड़ेगा, ठीक है मुझे, क्या, या तो SSS, या तो SAS, या तो ASA, और या तो RHS। ये तो यहाँ पर लग नहीं रहा है, ये तो यहाँ पर लग नहीं रहा है, क्योंकि राइट एंगल है नहीं, इन्हीं में से कुछ करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं यहाँ से। पहले आप मेरे साथ जरा माइंड लगाइए मेरे साथ साथ कि इसमें कौन सा लगा सकते हैं। कैसे मालूम चलता है कि इसमें कौन सा लगेगा, जो जो क्वेश्चन में दे रखा है वो हम काम करेंगे। हमें यहाँ पर ABD ट्रायंगल में देखिए AD पर मार्क लगा, तो मैंने यहाँ मार्क लगा लिया। समझिए कि मैं इस क्वेश्चन को एज अ स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं इसे यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, और BC में मार्क लगा है, और आपसे कहा था मैंने कि सेम मार्क वाला आपस में इक्वल होता है। यहाँ पर लिखा भी गया है, देखिए यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है कि AD जो है वो BC के इक्वल है।
आज की जो क्लास है बहुत अच्छी क्लास होनी चाहिए, मेरी ओर से भी और आपकी ओर से भी, आपकी मेहनत और मेरे यहाँ पर समझाने का तरीका। यहाँ पर लिखा है एडी और बीसी, तो एडी और यहाँ पर बीसी को मैंने सेम मार्क कर लिया। और यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ लिखा है एंगल डी ए बी। यहाँ देखते हैं डी ए बी यानी कि ये एंगल डी ए बी। और यहाँ क्या लिखा है सी बी ए, तो सी फिर बी ए यानी ये एंगल, ये दोनों एंगल भी आपस में क्या है, इक्वल है। ये भी हमें दे रखा था, ठीक है, यहाँ पर ये भी मैं गिवन है, ठीक है ना। तो मैं इसको सेम मार्क लगा रहा हूँ, डबल डबल कर दे रहा हूँ, आपको अलग से दिखेगा कि हाँ दोनों एंगल यहाँ पर क्या आपस में इक्वल है। दो चीजें हमारे दे रखी ना हम लोग को, तो एक साइड मालूम हो गया और एक एंगल मालूम हो गया। हमें यहाँ पर एक साइड मालूम हो गया और एक एंगल मालूम हो गया, यानी कि एस मालूम हो गया और ए मालूम हो गया। एक साइड और चाहिए, माइंड लगाइए जरा, कौन सी साइड यहाँ पर इक्वल हो सकती है। पहले मैं तो करूंगा, पहले आप बताइए, खुद से माइंड लगाइए, समझिए कि इन दो ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी हो गई है लगभग। देखिए एस भी मालूम हो गया, एक साइड दोनों में सेम है पहला, एक एंगल भी दोनों में इक्वल हो गया है। एक चीज बच रही है साइड, आप माइंड लगाइए यहाँ पर कि इनमें कौन सी साइड दोनों में सेम है, माइंड लगाइए। पता है कौन साइड सेम है इसमें, देखिए ए बी यहाँ पर भी आ रहा है और ए बी यहाँ पर भी आ रहा है, यानी ये दोनों साइड भी यहाँ पर क्या है, सेम है। यहाँ पर देखिए कॉमन साइड है, ये कॉमन है, दोनों में कॉमन है, ये इसको बोलेंगे कॉमन साइड, ठीक है ना, जो दोनों में है। तो ये भी इक्वल होगा, मैं डबल मार्क लगा दे रहा हूँ, ये भी क्या होगा, इसके इक्वल होगा। क्लियर यहाँ पर ना। तो अब यहाँ पर करेंगे हम लोग, नाउ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले करेंगे ABD और BAC में AD इज इक्वल टू BC। AD और BC इक्वल है, ये कैसे इक्वल है, ये हमें गिवन था, ये क्वेश्चन में हमें यहाँ पर गिवन था। पहला लिखना पड़ेगा साइड में कि इक्वल क्यों है, सब में अपने आप को पता है पर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है यहाँ पर। दूसरा देखिए, ये एंगल इस ट्रायंगल का, ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के इस वाले एंगल के इक्वल है, यानी कि ABD ट्रायंगल का ये एंगल और BAC ट्रायंगल का ये एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर लिख देंगे, तो इसका नाम क्या है, DAB, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। तो एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल, और यहाँ पर क्या लिखा है, CBA, ठीक है, CBA। क्लियर यहाँ पर ना। उसके बाद से दो हो गया, और तीसरा यहाँ पर क्या होगा, देखिए इसका जो AB है, इसका जो AB है वो BA के इक्वल है दोनों साइड। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, AB इज इक्वल टू, यहाँ कर देंगे BA। अब आपके मन में ये आ रहा होगा, सर AB इज इक्वल टू AB कर देते हैं, बात एक ही है, आपने AB इज इक्वल टू यहाँ पर BA क्यों लिखा है। बेटा देखो, हमें ट्रायंगल को देख के लिखना है, जैसे हमने यहाँ पर इसका AB लिखा है ना, तो वहाँ पर क्या है, BA है, ये ध्यान देना। हमने यहाँ पर लिखा AB, तो वहाँ पर क्या है, BA है। आपकी बात सही है, अगर आपके मन में ये आ रहा है तो आपकी बात सही है कि साइड तो साइड है सर, चाहे AB बोले चाहे BA बोले, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में हमें ऑर्डर को भी थोड़ा सा देखना पड़ता है, ठीक है। अगर आप ऑर्डर को नहीं देखते हैं तब भी कोई बात नहीं, आपको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन मजा तब आएगा जब आपको 1% भी आप कंफ्यूज ना रहे और ऑर्डर को लेकर चले, ठीक है आप। तो यहाँ पर देखिए हमने AB लिया है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, BA आ रहा है, तो इसलिए मैंने लिखा AB इक्वल टू BA। यहाँ पर देखिए क्या, यहाँ पर क्या लिखा है, DAB। इस एंगल को आप DAB की जगह पे आप BAD भी बोल सकते थे, और बोल देंगे तो गलत नहीं होगा, इतना टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन जहां तक ट्राई करें कि हमें ऑर्डर से ही काम करें, जैसा दे रखा था DAB, और यहाँ पर क्या लिखा, CBA। यहाँ पर देखे ध्यान से, DAB, D फिर A फिर B, D के बाद A आ रहा है फिर B आ रहा है, वैसे यहाँ पर CBA, C के बाद पहले B आ रहा है फिर A आ रहा है। बात समझ रहे हैं कि जिस ऑर्डर में दे रखा है उसी ऑर्डर में हम लोग कर देंगे। बाकी अगर ऑर्डर फॉलो नहीं करते तब भी कोई बात नहीं है। फिलहाल के लिए मैंने लिखा यहाँ पर AB इज इक्वल टू BA, इसका AB तो उसका BA, क्योंकि यहाँ पर देखिए AB और उसका क्या है, BA है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये कैसे हुआ, ये भी था गिवन, और ये यहाँ पर दिखा देंगे दिस इज अ कॉमन साइड। तो ये क्या है, साइड है, ये क्या है, एंगल है, और ये क्या है, साइड है। SAS से हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर कर दे रहे हैं, ठीक है। हम तो कर देंगे यहाँ पर क्या, नाउ बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है ना। SAS कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पर फॉलो हो गई, और जैसे कॉन्ग्रुएंसी फॉलो हो गई का मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD जैसा हमें दे रखा था उसी फॉर्म में लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल BAC। ये हमारा पहला पार्ट का आंसर, ये पहले पार्ट का आंसर हमारा आ गया।
और बाकी पार्ट यहाँ पर क्या है, बाकी पार्ट यहाँ पर कुछ नहीं है, खाली है सीपीसीटी। कैसे भाई, दोनों ट्रायंगल हमारे क्या होगा, आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए। बोला गया बीडी और एसी इक्वल करो, तो भाई इसका लेंगे बीडी तो इसका क्या लेंगे, एसी लेंगे करस्पॉन्डिंग, इसका लंबा वाला पार्ट तो इसका लंबा वाला पार्ट। आप यहाँ पर भी देख लीजिए बीडी, यहाँ पर बीडी है, देखिए यहाँ पर बीडी लिखा है, तो यहाँ पर बीडी लेंगे, तो अगर इसका बीडी लेंगे करस्पॉन्डिंग मतलब एक जैसा लेना है, तो अगर इसके लास्ट के दो लेंगे तो वहां भी तो लेंगे लास्ट के दो, क्या आएगा वहां पर एसी, ये देखिए एसी आ गया। यहाँ पर लेंगे एबीडी, ऑर्डर देखिए, ऑर्डर करस्पॉन्डिंग एंगल एबीडी, तो यहाँ पर क्या लिखा है एबीडी, तो अगर आपने इसका एबीडी लिया है तो यहाँ पर क्या लेंगे, इसका लाइन से लिया गया तो यहाँ भी लाइन से क्या आएगा बीएसी, भाई यहाँ लिखा गया एंगल बीएसी। बात समझ आ रहा है। तो मेन यहाँ पर खेल क्या था, कॉन्ग्रुएंसी का था, बाकी सारे पार्ट्स कैसे हो जाएंगे बाय सीपीसीटी, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल और आल्सो इक्वल, हमेशा इक्वल होंगे, तो कर देंगे नाउ बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी से क्या करेंगे, दूसरा पार्ट हमारा लिख देंगे, डायरेक्ट लिखना है यहाँ पर हमें, बीडी इज इक्वल टू इसका बीडी, ठीक है, इसका बीडी तो उसका एसी, तो बीडी इज इक्वल टू एसी बाय सीपीसीटी। और थर्ड पार्ट भी हमारा हो गया बाय सीपीसीटी से हो गया, ठीक है। एबीडी लेंगे यानी कि लाइन से ले रहे हैं ऑर्डर एबीडी, तो वहां भी लेंगे लाइन से बीएसी, देखिए यहाँ पर बीएसी, तो तीसरा पार्ट भी हो गया, एंगल एबीडी इज इक्वल टू एंगल बीएसी। अगर ये देखना है यहाँ पे हमें, अगर ये एंगल हमें यहाँ पर देखना है तो यहाँ पर देख लीजिए एबीडी, एबीडी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है बीएसी, बीएसी ये वाला एंगल के इक्वल है। क्लियर है ना। तो ये सब तो हमारे आपको ढूंढना पड़ेगा ये सब कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स वाले कौन कौन से हैं, वो आपको दिख जाएगा, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इसी में छांटना पड़ेगा, बीडी इसमें आ रहा है, एसी इसमें आ रहा है, एबीडी एंगल इसमें आ रहा है, बीएसी इसमें आ रहा है, वो सब कुछ ऐसे रफ है। मेन चैप्टर में खाली ध्यान देना है आपको कॉन्ग्रुएंसी में। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इसे अच्छे से कॉपी कर लीजिए, आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा जा रहा है, बोला गया है एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर, मतलब कि जो एडी है ये भी परपेंडिकुलर है, हमसे बोला गया है कि ये भी क्या है परपेंडिकुलर है, ये क्या है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मैंने यहाँ छोटा सा लिख दिया है, ठीक है। और बीसी भी यहाँ पर क्या है, बीसी भी यहाँ पर परपेंडिकुलर है, दोनों यहाँ पर परपेंडिकुलर और इक्वल है, मतलब कि जितना एडी है, जितना एडी है उतना ही बीसी है, और सेम मार्क लगाया गया, इसीलिए मार्क यहाँ पर लगा हुआ है कि एडी पार्ट और बीसी पार्ट आपस में इक्वल है। टू अ लाइन सेगमेंट एबी, इस लाइन सेगमेंट एबी पर, मतलब कहने का अगर अलग से आपको दिखाता हूँ समझिए मेरे साथ साथ, एक लाइन यहाँ पर है और इस पर ये एक लाइन यहाँ पर है एबी, एबी यहाँ पर एक लाइन है। देखिए डायग्राम तो आपको यहाँ पर देकर आया है, लेकिन मैं आपको अलग से, ऐसा नहीं कि आपको इसमें देखिए लिखा है सी फिगर 7.18 यही डायग्राम, तो इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम दे के आया है, लेकिन मैं यहाँ पर ये नहीं सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम कैसे बनाते हैं, मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ऐसे ही समझना है, ठीक है ना। बाकी इस क्वेश्चन में डायग्राम हमें खुद से ड्रॉ नहीं करना है, डायग्राम दे के आएगा, लेकिन मैं आपके दिमाग को खोलने के लिए ऐसा यहाँ पर काम कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिए, बोला गया एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर, यानी कि जो एडी है और जो बीसी है ये इक्वल परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि 90 का एंगल बना रहे हैं लेकिन इक्वल भी है, लंबाई भी इनकी इक्वल है। और किस पर है, टू अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट का मतलब लाइन का कोई पार्ट है यहाँ पर, ये ऐसे करके इस लाइन सेगमेंट पर एक हमारे पास परपेंडिकुलर है बीसी और एक परपेंडिकुलर हमारे पास है यहाँ पर एडी, तो ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है, जितनी ये लंबाई उतनी लंबाई इसकी भी है, दोनों की लंबाई क्या है बराबर है, और दोनों क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है, दोनों यहाँ पर क्या परपेंडिकुलर है। क्लियर है यहाँ पर ना। हमसे बोला गया है शो दैट, यानी कि प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है हम लोग को CD बाइसेक्ट AB, हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि जो CD है, जो CD है, CD का मतलब ये लाइन देखिए C और D को मिला दिया गया है, जो CD लाइन है वो बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, किसको, AB को। इसका मतलब समझ गए आप, इसका मतलब अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं सॉल्यूशन में, तो यहाँ पर हमें ये दे रखा है प्रूफ करना हमें यहाँ पर, चलिए मैं इसको अलग से पहले लिख रहा हूँ। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, CD बाइसेक्ट AB का मतलब आपको बता दो पहले मैं,
तब बताता हूँ। यहाँ पर देखिए अलग से मैं आपके लिए यहाँ लिख रहा हूँ, एक सर्किल में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब हमें यहाँ पर ये बोला गया कि सी डी बाइसेक्ट्स ए बी का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो सी डी लाइन है, सी डी लाइन ए बी को, यानी सी डी जो है, सी डी लाइन ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ऐसा आपको यहाँ पर प्रूफ करना है। समझ गए ना मेरी बात? मैंने जानबूझ के इसको ऐसे लिखा है आपको समझाने के लिए। सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, तो जो सी डी है वो ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मतलब जो सी डी है, ऐसे सी डी मैंने खींचा तो सी डी ने इस ए बी को इस पर कट कर दिया, यानी कि सी डी ने ए बी के दो पार्ट किए, एक ओ ए और एक ओ बी। तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो ओ ए पार्ट है वो ओ बी पार्ट के इक्वल है, यानी कि सी डी ने, यानी कि लाइन सी डी ने ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ऐसा आपको यहाँ पर प्रूफ करना है। पहले समझ गए आप यहाँ तक ना? क्लियर है? आगे समझिए, आगे यहाँ पर समझिए सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कर देंगे गिवन। इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को कि पहले लिखिए यहाँ पर गिवन, दूसरा लिखिए कि क्या प्रूफ करना है, और तीसरा हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना? तो गिवन में यहाँ पर क्या बोला गया है, गिवन में दे रखा हमको यहाँ पर कि एंगल ए, एंगल बी 90 और एंगल ए 90 है, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू भी 90 है क्योंकि परपेंडिकुलर थे। और क्या दे रखा है, और ए डी इज इक्वल टू बी सी दे रखा है, ए डी इज इक्वल टू बी सी बोला गया है। ए डी और बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर, दोनों का निशान लगाए सेम, ये क्वेश्चन में हमारा डायग्राम है, तो ये हमें इक्वल दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है। और क्या दे रखा है, बस इतना दे रखा है, ठीक है। और हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना हम लोग को, प्रूफ में करना हम लोग को यहाँ पर कि सो दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, तो लिख देंगे यहाँ पर हम लोग सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, ये हमें प्रूफ करना है। और इसका मतलब क्या है वो थोड़ा सुनिए। इसका मतलब कि सी डी ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो जब सी डी को खींचा गया है तो सी डी यहाँ पर कट कर रहा है ना, यानी कि ए बी के दो इक्वल पार्ट्स, यानी कि ओ बी और ओ ए, ये हमें प्रूफ करना है। ये इसका मतलब बता रहे हैं आपको हम, सी डी बाइसेक्ट ए बी का मतलब कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। ये अगर हमने प्रूफ कर लिया, अगर हमें ये प्रूफ कर दिया तो ये हो गया। बात देखिए कैसे, क्योंकि जो सी डी लाइन है अगर वो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है यहाँ पर, इसका मतलब कि ए बी के दो इक्वल पार्ट कर रहा है। और ए बी के दो इक्वल पार्ट कौन कौन से यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, एक ओ बी और एक ओ ए, ये दोनों इक्वल होंगे, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है क्वेश्चन ना? बस हमें पूरा फोकस यहीं पर ध्यान देना है कि हमें क्वेश्चन को खाली समझने में खाली ध्यान देना है और कुछ नहीं है। समझने में ध्यान देना है। एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, हम आराम से उसको प्रैक्टिस करेंगे और 5 टाइम्स 6 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे जब तक कि हमको वो अच्छे से आ ना जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं, हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर अलग से डायग्राम देखिए दिखाया था। चलिए मैं यहाँ पर सॉल्व करने जा रहा हूँ। Therefore, ये प्रूफ करना, मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, यही दे रखा था ना यहाँ पर। अब एक बात समझिए जरा, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, ये लाइन है और ये लाइन है ना, और इस लाइन का बात समझिएगा, सिंस बी सी एंड ए डी, ध्यान सुनिए, बी सी एंड ए डी आर टू लाइन्स, दो यहाँ पर लाइन्स हैं, ठीक है। और बी ए इज अ ट्रांसवर्सल लाइन्स, लेटरल लाइन है बी ए। क्यों लेटरल का मतलब जो इसको कट कर रही है, ठीक है ना। और लिख देंगे यहाँ पर एंड बी ए इज अ इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है ना। और ए बी या फिर बी ए क्या कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अगर दो लाइन को कोई तीसरी लाइन लेटरल लाइन बोल सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। आपको लिखवाया तो मैंने, लेटरल लाइन कट कर रही है तो उस लाइन के अगर राइट साइड का एंगल ये उस लाइन के लेफ्ट वाले के एंगल के इक्वल है कि नहीं इक्वल है, ये 90 है ना, तो ये भी क्या है बेटा
90 है, दोनों इक्वल है ना। और जब अगर ये इक्वल होते हैं तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और इस केस में ये लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल, क्योंकि लेफ्ट वाला एंगल राइट वाले एंगल के इक्वल कब होता है, जब लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। याद करिए मैंने आपको बताया था, अगर ऐसे करके है और कोई लाइन कट कर रही है, चाहे वो लाइन तिरछी हो चाहे वो लाइन सीधी हो, मतलब कहने का आप ऐसे बना लीजिए, आप ऐसे कर लीजिए, अगर इधर का एंगल राइट साइड का एंगल अगर उसी लाइन के लेफ्ट के इक्वल है तो इसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और इस केस में लाइन क्या होती है, आपस में पैरेलल होती हैं। इसी को अगर हम आपको दिखाएं तो आपको दिखेगा, देखिए ऐसे एंगल, ध्यान दीजिएगा, एंगल आपको दिखाते हैं, ये देखिए सेम कंडीशन बनाना है यहाँ पर ना, सेम कंडीशन देखिए, यहाँ 90 है और यहाँ भी क्या है, 90 है। क्लियर है ना, क्लियर है ना। इस तरह से माइंड लगाना हम लोग को, क्लियर है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर ये एंगल इसके इक्वल होगा तो इसका मतलब कि ये लाइन इसके पैरेलल होगी, ठीक है। तो लिख देंगे कि BC एंड AD आर टू लाइंस एंड BA इज अ इंटरसेक्टिंग लाइन, देयरफॉर एंगल, इसका नाम क्या है, B, एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। लिख देंगे यहाँ पर ईच इज 90 डिग्री, दोनों एंगल आपस में क्या इक्वल है, और कितना कितना है, 90 डिग्री है। अगर ये एंगल इक्वल है क्योंकि 90 है तो देयरफॉर बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये कौन से एंगल हुए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए, और इस कारण से देयरफॉर BC पैरेलल टू AD, देयरफॉर BC पैरेलल टू AD। हमने यहाँ पर ये पहले प्रूफ कर लिया, पहले यहाँ तक हमने प्रूफ कर लिया कि BC जो है वो AD के पैरेलल है, यानी कि जो BC है वो AD के पैरेलल है। आप यहाँ तक क्लियर हो गया ना। चलिए, अगर यहाँ तक क्लियर तो पहले यहाँ तक कॉपी करिए, इसके बाद में थोड़ा सा इरेज करके आपको आगे समझाता हूँ। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब ये लाइन हमारी पैरेलल हो गई ना, BC जो है वो AD के पैरेलल हो गया, ठीक है। अभी हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है, याद रखिएगा हमें क्या प्रूफ करना है, CD बाइसेक्ट्स AB। आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लग जाने दिए टाइम, आराम से इत्मीनान से खाली समझिए, एक एक क्वेश्चन पे खाली कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, आपको अच्छे से आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर प्रूफ करना है ये CD बाइसेक्ट्स AB, हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, सुनिए ध्यान से। पैरेलल हो गया है, अब करेंगे नाउ। अब यहां पर मैं डायग्राम अलग से बना रहा हूं, ठीक है। अब एक बात बताइएगा, मैं यहां पर लिखा है BC, ठीक है, और एक ऐसे लाइन आई है और यहां पर लिख दिया गया है, देखिए ध्यान से, DA, हाँ या ना, DA, ठीक है। आप ध्यान दीजिए पहले यहां पर ऐसे करके, ठीक है, यहां पर लिखा है D, यहां पर E, हाँ या ना। ये डायग्राम आपको मैच हो पा रहा ना, इस तरह से कुछ डायग्राम बनाया ना, BC है और C से एक लाइन आई है D तक और D से A तक आई है, ठीक है। इसमें से मैंने इसको अलग से दिखा रहा हूं आपको, BC तो यहाँ पर BC है, फिर C से हम D गए तिरछा तो C से हम D गए तिरछा, और फिर D से A पर आ गए तो D से A पर आ गए। क्लियर है यहाँ पर ना। अब यहाँ पर एक बात सुनिए ध्यान से, आप ये लाइन क्या है, इसके BC के पैरेलल है ना, तो ऐसे करेंगे यहाँ पर, सिंस मैं डायग्राम अलग से आपको बना के दिखा रहा हूँ, एग्जाम में आपको कंपलसरी नहीं कि आप यहाँ पर डायग्राम बना के ही दिखाएं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ऐसे करेंगे, सिंस BC पैरेलल टू AD, तो सिंस यहाँ पे कर देंगे BC पैरेलल टू AD एंड CD इज अ इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इस बार देखिए ध्यान से कि ये जो BC है वो AD के पैरेलल है, और ये लेटरल लाइन है, ये तिरछी लाइन है, वो लेटरल लाइन है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो कॉमन सी बात, अगर लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल से इक्वल होगा ना, ये प्रॉपर्टी होती है ना, लाइन अगर पैरेलल है तो उस लाइन के राइट साइड का एंगल उस लाइन के लेफ्ट के इक्वल होगा, ठीक है। कौन सा एंगल बोलते हैं इसको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये प्रॉपर्टी होती है, ये गुण होता है, खासियत होती है, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो कर देंगे नाउ एंगल, इसका नाम क्या है, BCD, ठीक है, इसका नाम यहाँ पर क्या है, BCD।
और बीच में अगर यहाँ पर देखिए ध्यान से देख पा रहे हैं बीच में ओ पॉइंट भी यहाँ पर हमको दिखा रहे हैं, तो हम चाहे बी सी इस एंगल को चाहे तो देखिए दो तरह से बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर, या तो बी सी ओ बोले बात एक ही है, या फिर बी सी डी बोले बात एक ही है, तो हम ओ तक बोल रहे हैं, ठीक है यहाँ पर। तो नाउ एंगल बी सी ओ इज इक्वल टू एंगल, और इसका नाम क्या है, ए डी ओ या ए डी सी। फिलहाल हम यहाँ पर कर रहे हैं ए डी ओ, ठीक है, ए डी ओ हमने कर दिया। और कौन सा एंगल है ये लिख देंगे यहाँ पर, ये है अल्टरनेट, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए एंगल इक्वल है। यहां तक हो गया ना, यहां तक हो गया क्लियर। बस अब आ जाए क्वेश्चन पे। नाउ अब देखिए, नाउ अब हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है। अब हम आ गए यहाँ पर, देखिए इसमें देखिए दो ट्रायंगल दिख रहे हैं हमको, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। अब आपको ये बात मालूम चल जाएगी ना कि हमने ये सब काम किया क्यों, क्योंकि देखिए इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम, आपको प्लान बता रहे अपना प्लान, ठीक है, अगर हमने इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंस कर लिया, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस कर लिया, तो बाई सीपीसीटी से क्या हो जाएगा कि इस ऊपर वाले ट्रायंगल का ये पार्ट ओबी और नीचे वाले ट्रायंगल का ओए पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट बाई सीपीसीटी से इक्वल हो जाएगा। क्यों, अगर ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंस है तो दोनों के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होते हैं, इसका करस्पॉन्डिंग ओबी ले लेंगे और इसका करस्पॉन्डिंग ओए ले लेंगे और हमारा आ जाएगा ओए बराबर ओबी। ये हमारा प्लान था कि हमें इन दोनों को ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना था। प्रॉब्लम ये थी कि कॉन्ग्रुएंस कैसे प्रूफ करेंगे, हमारे पास पॉसिबिलिटी है ट्रिपल एस की, हमारे पास पॉसिबिलिटी है ए एस ए की, हमारे पास पॉसिबिलिटी है एस ए एस की, ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर राइट एंगल भी तो है यहाँ पर, हाँ राइट एंगल है, लेकिन हाइपोटेनस कहाँ इक्वल दे रखा है, राइट एंगल दोनों में था, ठीक है। इसका हाइपोटेनस क्या होता है, राइट एंगल के सामने वाला, यानी कि ओसी। अगर ओसी पार्ट ओडी पार्ट के इक्वल दिया होता तो हम कर देते, लेकिन हमें ऐसा यहाँ पर नहीं दे रखा है कि ओसी और ओडी इक्वल है। इसमें 90 के सामने यह आ जाता था, कौन सा, ओसी पार्ट, और यहाँ पर 90 के सामने आता ओडी पार्ट, पर ये इक्वल कहाँ दे रखा, अगर इक्वल दे रखा होता तो दोनों का हाइपोटेनस भी सेम हो जाता, तो यानी कि ये यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, हमें इन्हीं तीनों में जुगाड़ करना था। और उसमें भी ध्यान दीजिएगा, हम जा रहे हैं इसके साथ, यहाँ पर जा रहे हैं, क्यों, ए एस ए, एक एंगल इक्वल था, एक साइड इक्वल थी, तो ए एस भाई एक एंगल दोनों में इक्वल था, हाँ या ना, एक साइड भी इक्वल थी। अब कैसे भी अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाता तो हमारा हो जाता ए एस ए, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, इसका ये एंगल इसके इक्वल, पहला ए हो गया, एक साइड इसके इक्वल साइड हो गई, फिर उसके बाद वाला एंगल इसके इक्वल। तो हमारा प्लान क्या था कि इसको इसके इक्वल कैसे करें, इसको इसके इक्वल करने के लिए, और ये इसके इक्वल कब हो पाता बताइए, आप बताइए मेरे साथ साथ, आप दिमाग लगाइए कि ये वाला एंगल जहां मैंने दो लाइन खींची है सी के पास, ये एंगल इसके इक्वल कब होता, जब ये लाइन क्या होती है आपस में पैरेलल, क्योंकि ये कहां पर है लेफ्ट में, वो कहां पर है राइट में, लेफ्ट राइट का खेल जब भी आएगा तो यानी कि वहां पर हमें ये प्रूफ करना पड़ता कि जो BC है वो AD के पैरेलल है, इसीलिए हमने ये काम किया था। पहले हमने पैरेलल प्रूफ किया, फिर हमने यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को मानकर इक्वल कर लिया। अब हमें दिख रहा है हमारा आंसर आ जाएगा। आप समझिए इसको दोबारा तिबारा, एकदम से आप मत डिप्रेस होइए, आप आराम से समझिए। ये ट्रायंगल चैप्टर, कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर जो है ये सबसे 9th का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर है। इसको कोई भी अगर स्टूडेंट अगर 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स पढ़ता है तो आपको नॉर्मल ही समझ में आएगा, या फिर नहीं भी समझ में आएगा। अगर आपको बहुत हद तक अच्छे से आ रहा है तो यानी कि आप बहुत अच्छे पढ़ने में, आप बहुत तेज बच्चे हैं, इसमें कहीं पर भी आपको नर्वस नहीं होना है, आपको डाउट नहीं रखना अपने ऊपर। आप फिर से वीडियो बैक करिए, फिर से मेरी बात समझिए, फिर से मेरी बात सुनिए, समझ कर पहले क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए, क्वेश्चन लगाइए, आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा प्लान, मैंने आपको प्लान बताया, ठीक है ना। बाकी तो करने का तरीका तो आपको दिखा ही रहा हूं। अब यहां पर कर देंगे नाउ इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल देखिए दो ट्रायंगल ले रहे हैं हम, OBC, ट्रायंगल OBC एंड ट्रायंगल OAD, इसमें ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये वाला एंगल जो है 90 वाला एंगल इससे इक्वल होगा ट्रायंगल में, ये भाई क्यों इक्वल होगा, 90 है और यहाँ भी 90 है, तो इसका नाम क्या है, OBC, एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल, इसका नाम क्या है, OAD। क्यों इक्वल है बोल देंगे यहाँ पर, क्यों इक्वल है, ईच इज 90, इसका मतलब क्या है, ईच मतलब दोनों, ईच मतलब हर एक,
हर एक इसमें से 90-90 है, इसलिए यहाँ पर इक्वल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस ट्रायंगल का OBC ट्रायंगल का जो BC साइड है वो OAD ट्रायंगल यानी कि इस वाले ट्रायंगल के AD के इक्वल है। ये साइड इसके इक्वल है, तो लिख देंगे हम लोग यहाँ पर BC इज इक्वल टू AD। और ये कहाँ से आ गया, ये गिवन था, ये कहाँ पर है, गिवन है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग यहाँ पर क्या, गिवन। आप चाहे तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं क्या, गिवन, 90 भी हमें यहाँ पर गिवन था। ठीक है, हो गया। और इसके बाद देखिए ये एंगल BCO, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, अभी हमने प्रूफ किया, ये देखिए अभी हमने यहाँ पर प्रूफ किया है। तो कर देंगे यहाँ पर क्या, एंगल BCO इज इक्वल टू एंगल, और इसका नाम क्या है, ADO। और यहां लिख देंगे, इसमें क्या लिखेंगे, प्रूव्ड मतलब हमने प्रूफ कर चुके हैं, हमने प्रूफ करके दिखाया आपको। ठीक है, यहाँ पर ऊपर लिखा हो प्रूव्ड हो चुका है। क्लियर है यहाँ तक ना। अब करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, एंगल है, ये क्या है, साइड है, और ये क्या है, एंगल है। तो बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी, तो कर देंगे यहाँ पर नाउ बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी। क्या होगा इसे, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जो हमने ट्रायंगल लिया था, ट्रायंगल OBC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल OAD, ट्रायंगल OBC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल OAD, ये दोनों हमारे यहाँ पर क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। क्लियर यहाँ पर ना, दोनों यहाँ पर क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। अब यहाँ पर कर लेंगे नाउ बाई CPCT, मेरे साथ बोलिए, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स आर इक्वल। करेस्पॉन्डिंग पार्ट, अगर हम इसका लेंगे OB, शुरुआत के अगर दो लेंगे OB, तो वहां क्या लेंगे, OA। हम इसका ले लेंगे ये वाला OB पार्ट, और इसका ले लेंगे OA पार्ट, इक्वल हो जाएगा। अगर दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंस हो चुके हैं, तो अगर इसका लेंगे OB, तो उसका क्या लेंगे, OA लेंगे। तो बाय CPCT कर देंगे यहाँ पर क्या, OB इज इक्वल टू OA। और अगर OB पार्ट OA के इक्वल है, इसका मतलब कि ये लाइन क्या कर रही है, उसको बाइसेक्ट कर रही है। अगर इतना पार्ट OB पार्ट, आप सोचिए एक लाइन है यहाँ पर, अगर इसको लाइन कट कर रही है और ये पार्ट इक्वल है, ये दोनों पार्ट इक्वल है, मतलब कि ये लाइन क्या कर रही है, इसको बाइसेक्ट कर रही है, ये दोनों इक्वल हो गए। तो अगर हम यहाँ पर ये दिखा देंगे कि OB और OA इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि जो CD है, जो लाइन CD है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पर कर देंगे, मैं इसको इरेज कर दूं थोड़ा सा यहाँ पर, तो कर देंगे यहाँ पर देयरफॉर क्या, CD बाइसेक्ट्स AB। ये हमारा आंसर प्रूफ हो गया, ये हमारा आंसर आ चुका। ठीक है, इस तरह से आपको माइंड लगाना है। मैंने अभी 3 क्वेश्चन किए और तीनों क्वेश्चन को मैंने जितना हो सका मेरे अकॉर्डिंग एक्सप्लेन मैंने कर लिया है। फिर भी अगर आपको कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पॉइंट में अगर दिक्कत है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप उसमें कमेंट में लिखिएगा। मैं आपको उस टॉपिक पर, उस डाउट पर, उस पॉइंट पर जरूर अलग से वीडियो बना के आपको समझाऊंगा, क्योंकि इसमें कोई छिपाने वाली, इसमें कोई संकोच करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। आपसे मेरी ओर से आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज उस चीज को, चलो ठीक है कर लिया, समझ में आ गया, छोटी सी बात है, देख लेंगे आगे, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा भी डाउट है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। उस चीज को मैं अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए, फिर आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।